नमस्कार साथियों, मैं आयुष आप सभी को स्वागत करता हूं आयुष संग्रह ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का क्लास है साथियों प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन 50 MCQ करने वाले हैं साथियों। क्या करने वाला है? 50 MCQ करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों साथियों में, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। शुरू करेंगे आज का क्लास का। 50 MCQ है तो थोड़ा जल्दी करेंगे। पहला प्रश्न कहा गया है कि प्रवर्तन कोण होता है। तो प्रवर्तन कोण कैसा होता है? तो आपतन कोण के बराबर होता है। कैसा होता है? आपतन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण है जो कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल दर्पण जो है कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो वो बनाता है वास्तविक, आभासी एवं सीधा। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी एवं सीधा। ऑप्शन नंबर बी आंसर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न कहा गया है कि उत्तल लेंस में अपवर्तन होता है। उत्तल लेंस में अपवर्तन होता है तो कैसे होता है उत्तल लेंस में अपवर्तन? उत्तल लेंस में अपवर्तन होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा कितने बार होता है उत्तल लेंस में अपवर्तन? कितने बार होता है? तो 2 बार होते हैं। उत्तल लेंस बना होता है इस तरह का। किस तरह का? उत्तल लेंस इस तरह का बना होता है। तो लेंस में हमेशा फोकस कितने होते हैं? तो लेंस में 2 फोकस होते हैं। एक तरफ इधर होता है और दूसरा एक इधर होता है। लेंस में हमेशा फोकस कितने होते हैं? तो लेंस में फोकस 2 होते हैं। हमेशा याद रखिएगा लेंस में 2 फोकस होते हैं। उसी तरह कहा गया है उत्तल लेंस में अपवर्तन भी कितने बार होगा? तो अपवर्तन भी 2 बार हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया है कि अवतल दर्पण का फोकस होता है। अवतल दर्पण का फोकस हमेशा होता है तो सामने होता है। कहाँ होता है? सामने होता है। कहाँ पे होता है? तो अवतल दर्पण का फोकस हमेशा सामने होता है। अगला प्रश्न कहा गया साथियों 5 में कि प्रकाश हवा से कांच में जाने पर उसकी चाल होती है। क्या होती है? तो अगर प्रकाश है, ये रहा हमारा प्रकाश और ये रहा हमारा हवा। ये प्रकाश से हवा में अगर एंट्री करेगा, किसमें? कांच में, तो प्रकाश की चाल क्या होगी? तो प्रकाश की चाल हमेशा घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगला प्रश्न है कि परावर्तन और अपवर्तन के समानता होती है। किसमें होती है? तो नियम लागू होता है। क्या होता है? इसमें क्या है? एक नियम है। इसमें क्या होता है? तो एक समानता लागू होता है। कौन? नियम के अनुसार एक समानता लागू होता है। अगला प्रश्न कहा गया है, क्या कहा गया है कि मुख्य अक्ष का वह रेखा जो मुख्य अक्ष का वह क्या करा? जो ध्रुव और केंद्र से जुड़ता है। मुख्य अक्ष का वह जो मुख और ध्रुव से और केंद्र से क्या करता है? जुड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों साथियों में, और जोड़ लीजिए उन्हें भी। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच की वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो बनेगा आभासी, सीधा और बड़ा। आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। किसमें? तो अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के सामने अगर रखते हैं वस्तु तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा? तो कैसा बनेगा? आभासी और सीधा कोमा बड़ा बनेगा। अगला प्रश्न है यदि आपतन कोण 0 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा? आपतन कोण अगर 0 डिग्री है, आपतन कोण 0 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा? तो आप लोग नियम पढ़े होंगे एक, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगर आपतन कोण 0 डिग्री का है
तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9 का सही आंसर हो जाएगा ए। 10वें प्रश्न कहा गया है फोकस और त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो एफ बराबर होता है, एफ बराबर क्या होता है सूत्र, एफ बराबर सूत्र होता है r/2। त्रिज्या का आधा होता है, त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है, त्रिज्या का आधा होता है, क्या होता है, त्रिज्या के आधा होता है। 1 बराबर r/2। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग को क्या 10 में से कितना सही हुआ साथियों, कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप लोग कितना सही किए हैं। तो जल्दी से बताइए कितना सही हुआ आप लोगों को 10 में से। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 11 में। किसमें, 11 में। पहला 11 नंबर प्रश्न कहा गया समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी और बराबर के आकार का होता है। आभासी और कैसा होता है, आभासी और बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण में वक्र केंद्र पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा। केंद्र पर अगर वस्तु रखते हैं अवतल दर्पण में, केंद्र पर यानी वक्रता केंद्र पर अवतल दर्पण में, यहाँ पे हमसे अच्छा नहीं बन पा रहा, इसके लिए माफ कीजिएगा। इसमें अगर हम यहाँ पे अगर रखते हैं वस्तु को, यहाँ पे अगर वस्तु को रखेंगे तो किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा, तो हमेशा कैसा बनेगा, समान आकार का बनेगा, समान आकार का बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा साथियों, तो बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। अब चलेंगे अगला प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, अगला नंबर प्रश्न कहा गया है साथियों 13 नंबर की प्रकाश कम घनत्व से अधिक घनत्व में जाने पर क्या होता है। प्रकाश कम घनत्व से अधिक घनत्व में जाने पर क्या होगा, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। क्या होगा, प्रकाश अगर यहाँ है 10 डिग्री और यहाँ पे है 5 डिग्री, तो अगर यहाँ से प्रकाश आ रहा है इस प्रकार, यहाँ पे अभिलंब है, तो यह क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर थोड़ा सा मुड़ जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा होता है, तो होता है आभासी और सीधा। कैसा होता है साथियों, आभासी और सीधा प्रतिबिंब होता है। किसमें, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। अगला प्रश्न कहा गया है कि अगला प्रश्न कहा गया साथियों कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो सेविंग मिरर या टॉर्च में। किसमें, टॉर्च में। टॉर्च आप लोग देखे होंगे जिसमें भी होता है और सेविंग मिरर में भी होता है। अगला प्रश्न कहा गया अवतल दर्पण आपतन किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब में एक का क्या है, आप एक नियम पढ़े होंगे ये वाला। समतल दर्पण जो होता है और ये होता है हमारा अभिलंब। क्या होता है, अभिलंब। ये तीनों एक ही बिंदु पर होता है, इसको क्या कहते हैं, क्या होता है, इस सब क्या है, एक ही सतह पर है। कहाँ पे है, एक ही सतह पर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीनों क्या है, एक ही सतह पर है। क्या है, एक ही सतह पर है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया है कि अगला प्रश्न कहा गया है साथियों 16 नंबर प्रश्न की 16 नंबर प्रश्न कहा गया साथियों आपतन किरण और परावर्तन किरण और अभिलंब क्या है, तीनों एक ही सतह पर है। और अगला प्रश्न कहा गया 17 नंबर कि आपतन कोण निर्भर करता है। तो आपतन कोण किस पर निर्भर करता है साथियों, आपतन कोण जो है किस पर निर्भर करता है, तो वो करता है किस पर, आपतन कोण निर्भर करता है, आपतन कोण निर्भर, परावर्तन कोण निर्भर किस पर करता है, तो आपतन कोण पर। परावर्तन कोण किस पर निर्भर करता है, तो परावर्तन आपतन कोण पर। और आपतन कोण किस पर निर्भर करता है, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण किस पर निर्भर करता है, तो वो हो जाएगा परावर्तन कोण पर। किस पर, परावर्तन कोण पर।
आपतन कोण करता है परावर्तन कोण पर, और परावर्तन कोण किस पर निर्भर रहता है, तो आपतन कोण पर। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का आपको वीडियो मिलता रहे समय समय पर। अगला प्रश्न कहा गया है साथियों कि अगला प्रश्न कहा गया है मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष क्या है, तो मुख्य अक्ष है ध्रुव और केंद्र को जोड़ता है। मुख्य अक्ष क्या करता है, ध्रुव और केंद्र को क्या करता है, जोड़ता है, एक साथ जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि कांच में हवा जाने पर किरण अभिलंब से दूर होता है। कांच में जब हवा को डालेंगे तो अभिलंब से दूर होगा, किरण क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा। अगला प्रश्न है साथियों कि कांच में हवा यदि F बराबर 10 सेंटीमीटर है, F बराबर 10 सेंटीमीटर है तो R बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर 10 सेंटीमीटर है तो R बराबर क्या हो जाएगा साथियों, तो R बराबर होता है F बराबर सूत्र क्या होता है, F बराबर सूत्र होता है R बटा 2, क्या हो जाएगा R/2। अब यहाँ पे R का मान दिया, F का मान दिया गया है 10, क्या दिया गया है 10, R के मान दिया गया है 10, F का मान दिया गया है 10, तो कह रहा R का मान निकालने के लिए, तो इसको नीचे करेंगे तो हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, और 2 में अगर 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 20, इसके लिए क्या हो जाएगा 20, इसका सही आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न कहा गया है, अगला प्रश्न कहा गया है साथियों, अगर आपको 20 में 20 सही हुआ है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख कर भेज दीजिए। अगला प्रश्न कहा गया है कि ध्रुव होता है, ध्रुव जो है क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, तो ध्रुव जो है क्या होता है, तो परावर्तक सतह का एक माध्यम है। ध्रुव क्या है, एक परावर्तक सतह का क्या है, माध्यम है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, यदि वस्तु की फोकस पर हो, यदि वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। फोकस पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पर, कहीं पर भी बन सकता है। अगला प्रश्न कहा गया है, अगला प्रश्न कहा गया साथियों, परावर्तन के नियम लागू होता है केवल किस पर, तो सभी परावर्तक सतह पर, जिसमें परिवर्तन हो जाएगा उसी पर परावर्तन का नियम लागू हो जाएगा। किस पर, जिसमें परिवर्तन होगा उसी पर परावर्तक सतह का नियम लागू हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है कि अपवर्तन में चाल बदलती है क्यों, क्यों चाल बदलती है, तो इसमें चाल क्यों बदलती है, तो हो जाएगा अपवर्तनांक के कारण चाल बदलती है। किसके कारण, अपवर्तनांक के चाल बदलती है, इसके कारण, किसके कारण अपवर्तनांक के चाल बदलती है, इसलिए क्या होती है, बदलती है। अगला प्रश्न है कि अपवर्तन का में क्या होता है, अपवर्तन में क्या होता है, तो दिशा क्या होता है, बदलता है, दिशा क्या होता है, बदलता है, डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। अगला प्रश्न है कि अपवर्तन में आकृति नहीं बदलता है, क्या होता है, अपवर्तन जब होगा तो इसमें कोई आकृति नहीं बदलेगा, क्या होगा, आकृति नहीं बदला जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है साथियों कि घने से विरल में जाने पर, अगर कोई घना स्थान है तो उसमें कम स्थान पर जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा, क्या होगा, दूर हटेगा। मान लीजिए भीड़ भड़ाका गांव है और ये है एकदम खाली खाली गांव है, अगर यहाँ पे सब हम सट के जाएंगे, सट के जाएंगे आदमी, और दूर वाला जहाँ पे कम संख्या उसमें जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग दूर दूर से जाएंगे, दूर दूर हट कर जाएंगे। उसी तरह याद रखिएगा कि घने से जब विरल में जाएंगे, यानी घने स्थान से कम स्थान वाला जगह पर जाएंगे तो क्या हटेंगे, दूर दूर से जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दूर दूर से जाएंगे। पानु पानी में वस्तुएं क्या होती है, ऊपर उठी दिखती है। पानी में रखा हुआ वस्तुएं कैसा दिखता है, तो लग रहा है कि ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई पड़ता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई पड़ता है साथियों। अगला प्रश्न है कि वस्तु को
हटाने पर प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु को हटाने पर प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दूर होता है। मान लीजिए कि एक वस्तु है, ये क्या है? वस्तु है, और ये क्या है? प्रतिबिंब, यानी ये क्या है? हमारा आईना है। अगर इसे जब पीछे करेंगे तो ये प्रतिबिंब भी क्या होगा? पीछे की ओर और दूर होते जाएगा। यही याद रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न कहा गया है, अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए साथियों। और अगला प्रश्न है कि अपवर्तन के नियम किसने दिए हैं? तो स्रोल्स ने दिए हैं। किसने? स्रोल्स ने दिए हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया है साथियों कि अगर 30 में अगर आप लोगों का अच्छा मार्क्स आया है, 30 में 28 से 27 मार्क्स आया है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए कि हाँ आया है। अगला प्रश्न कहा गया है साथियों कि अपवर्तनांक होता क्या है? अपवर्तनांक बराबर होता है सी बटा भी। क्या होता है? सी बटा भी होता है। ऑप्शन नंबर ए एक राइट आंसर। तारे टिमटिमाते हैं क्यों? क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडल में कई प्रकार के क्या होता है? हवा होते हैं। जैसे में पहला होता है कि गर्म हवा और ठंडी हवा। गर्म हवा और ठंडी हवा के साथ जब तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो हमारा नजर हमसे लोकता है कि ये क्या हो रहा है? टिमटिमाते हुए प्रतीत हो रहा है। क्या टिमटिमाते हुए प्रतीत हो रहा है? तो तारे क्या हो रहा है? टिमटिमाते प्रतीत हो रहे हैं। ये हमें प्रतीत होते हैं जब क्या होते हैं? जब ठंडी हवा और गर्म हवा एक साथ मिलते हैं तो। अब पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। प्रश्न कहा गया है कि उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? तो दोनों बाहर की ओर क्या होता है? वक्र होता है। वक्र माने होता है गोल। दोनों बाहर की ओर क्या होता है? गोल होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? तो उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार के होता है साथियों। बन नहीं रहा है अच्छा, इसके लिए सॉरी। इस तरह का होता है। क्या होता है? इस तरह का होता है। अगला प्रश्न कहा गया है कि अधिक अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है? अधिक अपवर्तनांक का मतलब होता है अगर यहाँ पे भीड़ भड़ाका इंसान है, इलाका है, और यहाँ कम कम भीड़ भड़ाका है, तो बताइए यहाँ पे ज्यादा इंसान होगा तो क्या होगा? गति कम चलेगा, धीरा गाड़ी चलेगा। धीरा गाड़ी क्या चलेगा? धीरा चलेगा। वैसा ही कम लोग रहते हैं और जगह बहुत ज्यादा है तो स्पीड हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पीड हमारा बढ़ जाएगा। उसी तरह कहा गया है अगला प्रश्न कि अगला प्रश्न कहा गया है कि अपवर्तनांक हमेशा होता है किसके बराबर होता है? या तो एक ही होता है या तो एक से थोड़ा सा बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा साथी। क्या हो जाएगा? एकदम सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया कांच और जल। कांच और जल क्या है? कांच और जल अधिक कांच अधिक है। क्या है? कांच अधिक है। कांच और जल में अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका है? तो है सबसे अधिक है कांच का अधिक अपवर्तनांक होता है। कांच और जल में अगर बोला जाए तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है? तो है अधिक है कांच का। किसका? कांच का। सबसे तेज प्रकाश किसमें होता है? सबसे तेज प्रकाश होता है तो किसमें होता है? तो निर्गत में होता है। निर्गत का मतलब होता है जहाँ वायु की मात्रा कम हो। वायु की मात्रा कम हो तो कांच का म्यू बराबर का मतलब होता है हवा तेज। म्यू बराबर होता है, म्यू बराबर क्या होता है? तो म्यू बराबर होता है हवा क्या होता है? तेज हो जाता है। म्यू बराबर होता है हवा तेज। क्या हो जाएगा? हवा तेज। हवा तेज चलने लगा है, उसको किस चीज से डिनोटेड करेंगे? यानी किस चीज से हम उसको संकेतित करेंगे? तो हो जाएगा म्यू से। किससे? से म्यू से। अगला प्रश्न कहा गया है साथियों, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है कि 39 नंबर की अभिलंब की ओर मुड़ने का मतलब क्या होता है? विरल से घना। विरल से घना क्यों? विरल के मतलब होता है कम और घना के मतलब होता है ज्यादा। घना के मतलब होता है ज्यादा और विरल का मतलब होता है कम। अब
अगला प्रश्न कहा गया अपर्तनांक का उदाहरण है, क्या है? तो अपर्तनांक का उदाहरण है पानी को तीन कोना मोड़ना। पानी को अगर कोई मोड़ देता है उसको हमें क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम बोलते हैं साथियों। अगला प्रश्न कहा गया है साथियों, अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन जिसको बोलते हैं हम लोग कि बोलते हैं कि अपवर्तनांक का उदाहरण होता है। अपवर्तनांक पानी को तीन कोना मोड़ना ही अति होता है। अगला प्रश्न कहा गया 41 नंबर, आप लोग बताइए कि 40 में आपको कितना सही हुआ साथियों? कितना सही हुआ और कितना गलत कमेंट बॉक्स में बताते जाइए, ताकि अनुमान हमें भी हो सके कि आप लोग कितना सही कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि लेंस में वस्तु एफ पर किसको पर फोकस और 2f के बीच हो तो क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा और बड़ा दोनों तीनों हो जाएगा। वास्तविक, उल्टा और बड़ा तीनों हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया है साथियों, अगला प्रश्न कहा गया है साथियों कि अपवर्तनांक में कौन नहीं बदलता है? अपवर्तनांक में क्या नहीं बदलता है? तो बदलता क्या नहीं है? आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। बदलता क्या नहीं है? तो आवृत्ति, जिसको बोलते हैं आकृति, बनावट कभी बदलता नहीं है। क्या नहीं बदलता? बनावट। क्या नहीं बदलता? बनावट। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है साथियों मेरे भाई कि समतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब की दूरी आधी होती है या दुगनी होती है, समान होती है? जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समान होती है। क्या होती है? समान होती है। अगला प्रश्न है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, बिंब कहने का मतलब है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब तो पर्दे पर हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं? पर्दे पर क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। नियम लागू होता है तो समतल 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 नियम लागू किस पर होता है साथियों? तो होता है हमारा कि सभी प्रकाश की घटनाओं में होती है नियम लागू। सभी प्रकाश की घटना में क्या होती है? नियम लागू होती है। सभी घटना में नियम लागू होती है साथियों। अगला प्रश्न कहा गया है साथियों कि नियम लागू होता है। अगला प्रश्न है साथियों मेरे कि अपवर्तनांक कोण 60 है, आपतन कोण 60 है, तो प्रवर्तन कोण 30 है, तो क्या है? सही है या गलत है? अगर आपतन कोण 60 है और परावर्तन कोण 30 है तो क्या है? हमेशा गलत हो जाएगा साथियों, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? हमेशा दोनों एक ही होता है, यानी बराबर होता है। वक्र सतह से प्रकाश, वक्र सतह से प्रकाश क्या होता है? अपवर्तित होता है। वक्र सतह से प्रकाश क्या होता है? अपवर्तित होता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है साथियों, अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपवर्तनांक अधिक है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो है कांच का। किसका? कांच का सबसे अधिक अपवर्तनांक है। इसमें किसका है? तो इसमें सबसे अधिक है कांच का। किसका है? कांच का। अगला प्रश्न है चाल सबसे कम है, किसका है सबसे चाल कम? तो है कांच का। किसका? कांच का सबसे चाल क्या है? कम है। अगला प्रश्न कहा गया है, अगला प्रश्न कहा गया है साथियों कि किरण 90 डिग्री पर प्रवेश करे तो क्या होती है? सीधा जाती है। यहाँ पे जाती है तो अगर 90 डिग्री पर प्रवेश करेगा तो हमेशा क्या हो जाएगा? तो हमेशा सीधा हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में यस लिख कर भेज दीजिए, दिल बनाकर भेज दीजिए कि आप लोगों का कमेंट बॉक्स, कि आप लोगों का आज का क्लास कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।